हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसको निर्देशांक ज्यामिति आप जानते हो, है ना। और ये 7 में 7.1 एक्सरसाइज है और इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आपके आता है। तो वो पता क्या पता इस साल भी आपके एग्जाम बोर्ड में आ जाए, है ना। इस पे बहुत सारा सवाल बन सकता है, इसलिए आप इसको देखेंगे, ठीक है, और देखिएगा भी। अगर आ जाएगा, नहीं बना पाएंगे तो 4 नंबर छूट जाएगा, ठीक है, इसलिए देख लेना। देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं, ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने, है ना, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और जो ये क्वेश्चन है ये आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इस पे चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा, पूरा विधिवत आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। आगे भी काम करेगा, कैसे पेपर हाल में लिखा जाता है इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। बाकी बहुत सारे सवाल मैं बताया हूँ, पेपर हाल में कैसे लिखा जाता है इस पे बहुत बारीकी तरीके से बताता हूँ, जाके जरूर देखिएगा, है ना। वही तो सबसे मेन है, पेपर में जैसे बढ़िया लिख कर आओगे उतना ही बढ़िया आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन पे चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये क्वेश्चन होता क्या है। जैसे चतुर्भुज आप जानते हो, बहुत सारा चतुर्भुज होता है। आपके जो सिलेबस में है मात्र 4 चतुर्भुज है। इस निर्देशांक ज्यामिति की मैं बात कर रहा हूँ ना, निर्देशांक ज्यामिति में मात्र 4 चतुर्भुज, इसी पे सवाल आते हैं, ठीक है। जो एक वर्ग होता है, ठीक है, एक क्या होता है, वर्ग होता है। देखिए मैं वर्ग बना दे रहा हूँ, ये वर्ग है। एक समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज में बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बड़ा सा गड़बड़ बन रहा है ना, मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को फेस दिखे। ये वर्ग है, ठीक ठीक है। ये आयत है, ठीक है। और ये देखिए, आप इसको समचतुर्भुज कह सकते हो और ये आप इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हो, ठीक है। इसको क्या कह सकते हो, समांतर चतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा फ्रेश। मैं लिख भी दे रहा हूं, ये वर्ग है, ठीक है। ये मैं समचतुर्भुज बनाया हूं, समचतुर्भुज। देखो बकैती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, पेपर में आएगा। जब तक नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, और ये वर्ग है, सॉरी ये आयत है, ये आयत है और ये आपका समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जानते ही हो कि ये शीर्ष होते हैं इसके, आपको मालूम होगा ये सब शीर्ष हैं। तो चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, सबके ये शीर्ष है, जिसके आपको नामांकन करने रहते हैं। तो आप नामांकन में चाहे जिधर से मर्जी उधर से नामांकन कर सकते हो, मन करे तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे जहाँ से मर्जी जैसे नाम ले सकते हो, है ना। जो आपको बहुत प्यारा लेटर लगता हो उसी को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप समझिए कि वर्ग कैसे, मतलब 4 निर्देशांक आपको शीर्षों पे दे दिया है, तो आपको वर्ग कैसे निर्धारित कर लेना है, वर्ग चाहे कोई भी चतुर्भुज कैसे निर्धारित करना है कि वो चतुर्भुज यही है, ठीक है। इसी में मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा, वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वर्ग की। यानी कि जब दूरी फार्मूला से, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप लोग जानते होंगे, है ना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला से कैसे दूरियां निकाली जाती है। तो जब दूरी फार्मूला से इसकी दूरी निकालोगे, फिर इसकी दूरी निकालोगे, फिर इसकी दूरी निकालोगे, फिर इसकी दूरी निकालोगे, तो चारों की चारों बराबर जब निकल जाएंगी तो आप अभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि इसलिए कि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो कैसे आप कह दोगे कि नहीं ये समचतुर्भुज है। अगर समचतुर्भुज कहते हो तो कैसे कह दोगे कि नहीं ये समचतुर्भुज है, भैया वर्ग भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि दोनों की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो वर्ग भी तो चारों 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो आप कह नहीं पाओगे, है ना, कि ये वर्ग ही है, अच्छा ये समचतुर्भुज ही है। अब कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है, देखिएगा ध्यान से, यहीं पे समझने वाला चीज है। यदि विकर्ण भी निकालेंगे, यदि विकर्ण निकालेंगे
और विकर्ण आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये 6 आ गया, ये भी 6 आ जाएगा, चाहे ये जो आएगा वही ये भी आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि वर्ग है। क्या कह देंगे? वर्ग, क्योंकि वर्ग की विकर्ण आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये बराबर नहीं हुआ, चारों भुजाएं बराबर है और वर्ग नहीं बराबर, अच्छा एक चीज देखिए, मिस मत कीजिएगा ना, अब ये नहीं माने कि ये 4 आएगा तो ये विकर्ण भी इसके 4 आएंगे, विकर्ण कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये 4 4 4 4 ही आते हैं, तो विकर्ण इसके साथ साथ √3 कुछ भी हो सकता है भैया, ठीक है ना। लेकिन विकर्ण ये जो एक आएगा ना, वही विकर्ण ये आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से यदि ये बराबर था, जैसे 4 4 हो गया, अब विकर्ण इसका ये 2 आ गया तो ये भी 2 आ गया, है ना। तो जब विकर्ण बराबर हो गया तो हम समचतुर्भुज न कह के हम क्या कह देंगे? वर्ग है, ठीक है। अगर विकर्ण बराबर नहीं होता है तो हम क्या कह देंगे? समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, और जो वर्ग होता है उसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये जो वर्ग की विकर्ण है ये आपस में क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। और इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर तो होती ही है, ठीक है। ये वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होती है, अब बाकी ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। और इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसे वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं वैसे ये समचतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, तो हम कह देते हैं कि समचतुर्भुज है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एकदम बढ़िया से पढ़िए और समझ के पढ़िए, है ना, यहाँ करके मत पढ़िए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पता चले कि बकलोली बन गए, कुछ समझ में आई भी नहीं क्या। देखो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं ना, आयत और समांतर चतुर्भुज। अगर ये चारों चीजों जान गए तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। आयत में, आयत की आमने सामने की भुजाएं नरे लल्ला बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, ठीक है ना। आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। यदि ये जितना है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ही ये है, तो इसको हम आयत भी कह सकते हैं और समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, और जितना ये हो जाएगा उतना ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं या तो उसको आयत कह सकते हैं, लेकिन कंफर्म कैसे रहेंगे कि नहीं ये आयत ही है? सुनिएगा ध्यान से। अगर इसके जब विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि आयत है। अब विकर्ण जब निकालेंगे, अब विकर्ण जब बराबर नहीं आएगा, विकर्ण जब बराबर नहीं होगा, तो हम कह देंगे कि वो समांतर चतुर्भुज है। इसके क्या होंगे? विकर्ण आपस में विकर्ण इसके क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, एकदम समझोगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं जो बोला हूँ उसको लिखना चाहोगे तो वीडियो को पुश कर करके लिख लीजिएगा। चलिए आइए मैं पहले क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि ये कौन सा, मैं सिर्फ एक बताने वाला हूं, या तो पहला बता दूं या तो दूसरा बता दूं या तो तीसरा बता दूं। तो चलो पहले में माइनस दिया है चपक के, तो पहले ही बताते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें माइनस नहीं दिया, तो इसी को पहले वाले को मैं सॉल्व करा देता हूं। बाकी ये दो जो बचे हैं ये इनको आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आइए पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले में 1 2 है, 1 0 है, फिर 1 2 है, 3 0 है। चलिए ठीक है, अभी बनाते हैं। 1 2 1 0 फिर 1 2 3 0। चलिए लिखते हैं। देखिए क्या क्या निर्देशांक था, 1 2, ठीक, फिर 1 0, ठीक है, फिर आपका था 1 0, 2 0 था क्या, 2 0 नहीं, 1 2 ही था, 1 2 था, ये माइनस में था, फिर आपका 3 0 था, शायद यही था भैया ना। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है देखने में एक बार। 1 2 माइनस 1 0, ठीक है, माइनस 1 2 और 3 0, एकदम बिल्कुल सही है, यही है। चलिए देखिए, तो ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है, दिया है, ठीक है भाई।
दिया है। अब हम हल करेंगे सॉल्यूशन, आप लोग देखिएगा सॉल्यूशन लिखेंगे। माना ए -1 -2, अच्छा इसको कॉमा रहेगा बीच में, है ना, कॉमा लगा लीजिएगा आप लोग। 1 2, फिर बी जो निर्देशांक है उसको मैं सब मान रहे हैं कि बी निर्देशांक है जो 1 0 है, जो सी निर्देशांक है वो आपका -1 2 है, और जो आपका तथा चाहे और डी जो निर्देशांक है वो -3 0 है। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। ठीक है, जो हमें दिया है लिख देंगे, जो हमें दिया है, जो हमें दिया है। ये देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, माना किसी चतुर्भुज के निर्देशांक ए बी सी डी जो हमें दिया है, किसी चतुर्भुज के निर्देशांक ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, चलो ना हो तो, है ना, ताकि आपका एकदम परफेक्ट हो जाए। हल तो यहाँ पे लिखेंगे ही, किसी चतुर्भुज लिख दे रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा, किसी चतुर्भुज के निर्देशांक, माना यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले, माना किसी चतुर्भुज दिख रहा होगा, माना किसी चतुर्भुज के निर्देशांक ए बी सी डी जो हमें दिया है, ऐसे लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अभी फिलहाल चतुर्भुज बना नहीं पाऊंगा, है ना, बना नहीं पाऊंगा तो मैं करूंगा क्या, इसको रफली एक बनाऊंगा, उसके बाद लास्ट में जब हमको मालूम चल जाएगा कि चतुर्भुजी है तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे छोड़ा रहूंगा, वहीं पे खींच दूंगा। तो मैं रफली एक ऐसे चतुर्भुज ले रहा हूँ ताकि मुझे लगाने में सहूलियत हो। आप भी रफली एक डायग्राम बना लीजिएगा और ए यहाँ पे रख लीजिएगा, और ए के जो निर्देशांक है इसको लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों से गलत ना हो सवाल, है ना। ऐसे ही बी जो है यहाँ पे रख लीजिएगा, जो 1 है और 0 है, और जो सी है वो आपका -1 है और 2 है, और जो डी है ना, जो डी है -3 और 0 है। ये रफली है डायग्राम, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, है ना, इसको रफली बनाइएगा और आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि ए बी के बीच की दूरी, है ना, रेखा चाहे शीर्ष ए बी के बीच की दूरी, ऐसे लिख सकते हो, शीर्ष ए बी के बीच की दूरी, शीर्ष ए बी के बीच की दूरी बराबर, दूरी का सूत्र आप जानते ही होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिएगा रूट में x2 जो दूसरे नंबर पे है ना पॉइंट, वो x2 y2, और जो पहले नंबर पे पॉइंट है x1 y1, तो x2 1 माइनस x1 -1 है तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, है ना, +1 का होल स्क्वायर, और प्लस सूत्र के अकॉर्डिंग y2 0 माइनस y1 आपका क्या है, y1 -2 है तो माइनस आएगा तो प्लस बना देगा, 2 हो जाएगा इसे, ठीक है। और बराबर रूट में फिर से 2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिख दिया, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो रूट में आपका 8 ये दूरी है तो मात्रक जरूर लिखिएगा, मात्रक, क्षेत्रफल आता तो वर्ग मात्रक लिखते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर मात्रक। अच्छा, ये मतलब ए बी के बीच की दूरी आया है, ए से बी के बीच की दूरी, इससे और इससे बीच। अब बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं तो लिखेंगे शीर्ष बी सी के बीच की दूरी, ऐसे आपको पेपर में लिखना है ना। क्या लिखेंगे, बीच की दूरी डी बराबर, फिर यही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है रे लल्ला, लिख लीजिएगा। इसे लिखने के बाद देखो ये x2, देखो पहला पॉइंट इसको मान लेता हूँ, दूसरा पॉइंट इसको मान लेता है, देखो पहले बी आता है बाद में सी आता है, तो पहले पॉइंट दूसरा पॉइंट, यानी कि इसको x2 ये y2, तो x2 -1 है तो -1
और सूत्र का माइनस, और x1 आपका क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये y2 इसमें 2 है, y2 2 है, और माइनस ये y1 0 है, तो y1 0 है का होल स्क्वायर। अच्छा, बराबर रूट में -1 क्या होगा, -2, अब -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 हो गया प्लस में, और ये 2 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि रे लल्ला 8 वर्ग मात्रक। अरे वर्ग कहाँ से लिख दिए भाई, दूरी है ना, 8 मात्रक, रूट में 8 मात्रक। देखो 2 को भुजा कर बराबर हो गया, ये वर्ग हो सकता है या तो सम चतुर्भुज हो सकता है, और नहीं तो कोनो मतलब चतुर्भुज नहीं होगा, ये तो बताइए नहीं किए कि कोई चतुर्भुज भी नहीं हो सकता। मान लेते 3 गो अंडर रूट 8 आ गया, 3 गो भुजा, एगो अंडर रूट कुछ और आ गया, फिर कोनो भुजा नहीं होता है ना, तो इसलिए वो चतुर्भुज की श्रेणी में ऐसे नहीं करेगा, कर देंगे कोनो चतुर्भुज नहीं है ना, इसी बोल देंगे। अब बताएंगे वैसा आएगा तो कह देंगे कि चूंकि अगर मान लो तो ऐसे आ जाता है ना आपके बुक में कि कोनो चतुर्भुज नहीं होगा, तो हम कह देंगे किसी भी चतुर्भुज के ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है ना, इसकी 3 भुजाएं बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं, इसे कह के लिख देंगे। अच्छा, ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा साइड में करके और C और D के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो C और D के बीच की दूरी निकाले, कहाँ निकालें, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। C और D के बीच की दूरी हम -3 0 और -1 2 अभी हम बता देंगे, पहले नेक्स्ट बिंदु ले लेते हैं, अरे लिख लेते हैं C और D के बीच की दूरी ऐसे है ना, शीर्ष देखो, शीर्ष क्या CD के बीच की दूरी, शीर्ष CD के बीच की दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, इसे लिख सकते हो रूट में क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट में x2। दूसरे नंबर पे देखिए बिंदु क्या था, दूसरे नंबर पे जो बिंदु था -3 था, और पहले नंबर पे -1 है, तो ये x2 है, ये x1 है, ठीक है ना, तो -3 -1 है, यानी कि -3, और x1 -1 है, तो माइनस आएगा तो एक प्लस बना देगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है भाई, हमको तो कोनो दिक्कत नहीं नजर आ रहा है। y2 माइनस y1, तो देखिए y2 माइनस y1, y2 0 और y1 2 है ना, तो 0 - 2 हो जाएगा, ठीक है, जरा देखिएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया क्या 2 और -2 आएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस में, और प्लस ये -2 का स्क्वायर लिखोगे क्या होगा 4, और 4 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा रूट में 8 मात्रक, ठीक है रे लल्ला, मात्रक, ये भी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे DA के बीच की दूरी या चाहे AD के बीच की दूरी, है ना, तो लिखते हैं शीर्ष AD के बीच की दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस लिखना चाहोगे इसे लिख सकते हो, फिर वही सूत्र है ना, क्या है x2 का होल स्क्वायर, अरे ये क्या लिख दिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठुक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, है ना भाई, एकदम दबा के शेयर कीजिएगा। देखिए अच्छा, हम लोग तो AD के बीच की दूरी निकाल लेना, तो देखो A पहला बिंदु मान लेते हैं, D को दूसरा बिंदु मान लेते हैं, यानी कि x2 है, ये x1 है, तो -3 - 1 है ना, तो -3 - 1 देखिएगा, -3 अब -1 आएगा प्लस बना देगा 1 को इस होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1, तो देखिए y2 और ये y1, तो 0 - 2 यानी कि -2 जाएगा तो प्लस बना देगा, ठीक है, देखिए ध्यान से ये 0 और ये माइनस, अब -2 आएगा तो माइनस को बनाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक लल्ला, समझ में आ रहा होगा। ये आपका 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी देख आ गया आपका क्या रूट में 8 मात्रक, ठीक है। तो चारों भुजाएं बराबर हो गई यहाँ पे, है ना, चारों भुजाएं क्या हो गई बराबर। अब ये या तो
वर्ग हो सकता है या तो समचतुर्भुज हो सकता है, दोनों हो सकता है अभी फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं वर्ग में भी बराबर होती हैं और चारों भुजाएं समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। अब विकर्ण जब निकालेंगे तब जाके डिसाइड होगा कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है। यदि विकर्ण बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि वर्ग है, यदि विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो कह देंगे कि ये समचतुर्भुज है लल्ला, ठीक है। चलिए आइए विकर्ण निकालते हैं, देखिएगा विकर्ण को यही निकाल देगा। चलो पेजें चेंज कर देते हैं, चाहे नीचे ले लेते हैं इसके, ध्यान से देखिएगा, ऊपर थोड़ा कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देख ही रहा होगा, अभी मैं दिखा भी दूंगा इसको। चलिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और विकर्ण निकालेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, हम AD के जो बीच की दूरी है ना, सॉरी AC के जो बीच की दूरी है ये इसको निकालेंगे, तो हमारा A पहला बिंदु और C दूसरा बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि -x2 - x1, देखो यही है ना x2 - x1, तो ये पहले x2 और पहले यहाँ पे x1, तो -1 -1 है, ठीक है। तो चलिए आइए -1 -1, यानी कि हम निकालेंगे AC के बीच की दूरी, लिखेंगे यहाँ पे शीर्ष AC के बीच की दूरी, चाहे विकर्ण के शीर्ष AC के बीच की दूरी बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट में x2 -1 था, x1 -1 था, तो माइनस यहाँ का ये -1 आएगा तो प्लस बना देगा, +1 का होल स्क्वायर और प्लस y2, अब देख लेते हैं, देखो ध्यान से, y2 2 और y1 -2 है ना, तो लिखते हैं y2 2 और y1 माइनस है माइनस, अब -2 आएगा तो प्लस बनाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हाई तो कट गया 0, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 भेली, और यहाँ पे 2 का 2 4 4 का स्क्वायर 8, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यानी कि रूट में 16, यानी कि रूट 16 क्या होता है 4 होता है, ±4 होता है, बट यहाँ पे हम 4 ही लेंगे है ना, क्योंकि दूरी है तो दूरी आपका निश्चित है कि प्लस में होगा, दूरी निगेटिव में घुसेगा नहीं, पॉजिटिव में दूरी है तो दूरी रहेगा, तो ये 4 होगा दूरी, ठीक है। अब और आगे चेक करते हैं, चलिए अब किसके बीच की दूरी चेक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, विकर्ण AC निकाले हैं, अब BD है ना, विकर्ण के शीर्ष क्या BD के बीच की दूरी है ना, देखो कितना बड़ा हो रहा है, इसीलिए ये 4 नंबर में आता है ना, क्योंकि टाइम ले रहा है ना। सवाल ये नहीं देखा जाता है कि सवाल कितना सरल है, वो टाइम टेकअप कितना करता है, उस पर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है ना लल्ला, यही अब डिसाइड कर देगा कि कौन से चतुर्भुज है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक बार पीछे करके, x2 देखो ये B पहले और D दूसरे नंबर पे, तो दूसरा x2 y2 और ये x1 y1, तो x2 -3 x1 1, तो -3 -1 आएगा, चलो -3 देखो x2 -3 और -1 है 1, तो 1 आएगा है ना, होल स्क्वायर प्लस y2 चेक कर लेते हैं, और y2 0 और y1 0, ले भेली 0 + 0 का होल स्क्वायर, यानी कि है तो खत्म हो गया, हाई माइनस प्लस मतलब 4 हो जाएगा, -4 माइनस जुड़ जाता है, तो 4 -4 और -4 का स्क्वायर रूट में 16, तो रूट में 16 और रूट 16 कितना होगा 4 का, रूट 16 किसका होता है 4 का वर्गमूल होता है, यानी कि मात्रक यूनिट, ठीक है मात्रक। अच्छा ध्यान से देखिएगा, मात्रक लिखे हो, मात्रक लिख दें मात्रक, ठीक है। तो आप देखोगे विकर्ण क्या है इसके बराबर है, विकर्ण आपस में बराबर है, यानी कि ये वर्ग हो गया, इसकी भुजाएं आपस में तो बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आगे, चलो नीचे ही लिख देते हैं, इसके दिखा दे रहे आपको लिख के कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पर AB बराबर
BC बराबर CD बराबर AD चाहे DA है ना, DA है ना, तथा विकर्ण, ये जो भुजा लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, यहाँ पर भुजा ऐसे करके, यहाँ पर भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है ना, और विकर्ण, विकर्ण क्या है यहाँ पे, तथा विकर्ण आपका AC बराबर AC था ना, AC बराबर BD। अतः यह एक वर्ग चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज है चाहे वर्ग है ना, यह एक वर्ग चतुर्भुज चाहे वर्ग है। ठीक है, बात समझ में आई होगी, एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक से बताएं। यदि हमको पढ़ाना रहता ना रे भैया, तुम लोग हमको टाइम दोगे ना तो इतना बेहतरीन तुमको मैथ बता देंगे कि एकदम मतलब नहीं पढ़े रहोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं इसको दिखा दूंगा आपको, यहाँ से आप लोग लीजिएगा इसे है ना। ठीक है, देखिए पहले ये स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए और फिर उसके बाद आप ये ले सकते हैं और फिर लास्ट में थोड़ा सा ये बचा है इसको ले लीजिए। इस तरह से आपका आंसर हुआ। बाकी ये जो दो क्वेश्चन है ना इसको आप लोग लगाइएगा, देखिए ऐसे ही लगेगा। बाकी मैं आपको कंडीशन बता ही दिया हूँ, देखो ऐसे ही लगेगा। बाकी मैं कंडीशन आपको बता दिया हूँ, ये दोनों आप लगाइएगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। लगा के कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा सर जी पहले का आंसर ये है और तीसरे का आंसर ये। मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगा, ठीक है, लगाइएगा और कमेंट में शेयर कीजिएगा। चलिए जिसका पहले कमेंट आएगा उसको मैं गिफ्ट देता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ये आप लोग लगा लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और बाकी बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।